आप सबों को जय मसीह की। मैं आज कुछ और विषय बताना चाह रहा था। मैं प्रिपेयर होने के बाद खुदा प्रथम मैं जब शुरुआती प्रार्थना कर रहा था तब अब्राहम के विषय में बताने के लिए खुदा मुझसे बातें किया और पता नहीं आज वो विषय कहाँ से कहाँ जाएगा। आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए, कई दफ़ा सुने ये वचन, लेकिन क्या पता हर बार चिकन एक जैसा नहीं बनता और बनाने वाला आशीष जीवन नहीं है, आदि और अंत को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमसे क्या बात करना चाहता है मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं तैयारी नहीं किया, अगुवाई हुआ बता रहा हूँ। तो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु अपने वचन से हम लोग को उन्नति और प्रोत्साहन के वचन दे। खुदावंत यीशु हम प्रार्थना करते हैं, आज ये जो आपका वचन है, आपकी अगुवाई से जो बोला जा रहा है, सेनाओं का यहोवा, मेरा मुंह, मस्तिष्क और सोचने की क्षमता मैं आपके हाथों में देता हूँ। आपके बच्चों को अपनी अगुवाई, अपने सोच, अपने पिता बुद्धि से आप बताने के लिए मेरे मुंह को इस्तेमाल कीजिए। आपके बच्चे एक भी यहाँ पे उन वचनों को बिना आशीष मिले ना जाने पाए। तेरा वचन जब निकलता है या तो एक पापी को पवित्र बना देता है या तो एक धर्मी को आशीष दे देता है। वास्तव में आज ये वचन पापियों को पवित्र और धर्मियों को आशीष देने के लिए काम करने पाए। पिता, बताने वाला सिर्फ खड़े होके मैं होऊंगा, लेकिन मेरे अंदर से बोलने वाले आप हो। खुदावंत यीशु, तेरे बच्चों को चूमने वाला वचन, उनके दिलों को स्पर्श करने वाला वचन आने के लिए सहायता करना, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे को आज जो वचन अगुवाई हुआ वो सिर्फ इतनी है कि परमेश्वर अगर किसी के पास आता है तो क्या होता है। अच्छे से सुनना, मेरे को सिर्फ इतना अगुवाई हुआ, परमेश्वर अगर किसी के पास आता है तो उसके लाइफ में, उसके जीवन में क्या होता है। लेकिन जब मैं बाइबल खोल रहा था, परमेश्वर कुछ बातें मेरे से इस बात करना स्टार्ट किया। आज हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक 17वां अध्याय, उसका हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा कुछ वचन जो इम्पोर्टेंट है उसको सुनेंगे। आइए हम लोग उत्पत्ति 17वां अध्याय का पहला 2 वचन पढ़े। अब जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। देखिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं और कुछ प्रभु सिखाता है। यहाँ पहला वचन, ये पहला वचन मैं सोच रहा था, लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय निकालिए। पहला वचन, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। 4वां वचन, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। मंच की नंडम अच्छे से सुनना, पता नहीं आज क्या क्या खोलेगा खुदा। पहला चीज बाइबल में लिखा है 12वां अध्याय में, अब्राहम से यहोवा ने कहा। सही है, दर्शन में कहा, दिख के कहा, अगुवाई से कहा, कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा ना। अपने परिवार को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़, जिधर देश को मैं दिखाऊं उधर जा। मैं डीप नहीं जाना चाहता, हमारा वो मैटर नहीं, हमको बहुत दूर आना है। हम लोग 12वां अध्याय में 19 अध्याय आना है। अच्छे सुनना, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, पहला चीज अब्राहम क्या किया? माना।
और जब अब्राहम परमेश्वर का सुन के अपना देश, अपना कुटुंब, अपना घराना को छोड़ रहा था, तब उनका उम्र कितना था? 75 साल। अच्छा सुना, पहली बार यहोवा कह रहा है, समझ रहे? सबसे पहले अगर परमेश्वर हमसे बात करता है, सिर्फ वो कहता है, मेरे जैसे नाजिसों के मुंह से या आप जैसे विद्वानों से दर्शन के द्वारा। मैं मानता हूं यहां बैठा कोई मूर्ख नहीं है भी तो विद्वान है भैया, क्योंकि परमेश्वर हमको चुना ना। सिलेक्शन का कैसा होता है जॉब के लिए? जो विद्वान हो उन्हीं का सिलेक्शन होता है। पूरे मूर्ख लोग क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं। पूरे विद्वानों को सिलेक्ट करके जॉब दिया जाता है। सही है? एक व्यू बता रहा हूं, आजकल जॉब का माहौल है इसलिए। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, यहां जितने लोग हैं, आपको ऐसी उठा के यहां ना के रखा नहीं गया। आप सिलेक्टेड है। कैसा सिलेक्टेड है? अब्राहम की तरह। बोलो हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर बात कर रहा है। वहां कितने लोग नहीं है, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को ही बुलाया। तू मैं जिस देश को दिखाता हूं चले जाना। वहां ये नहीं लिखा कि मैं तुझको ले जाऊंगा। हमेशा याद रखना, परमेश्वर को ये ऑर्डर दिया है तो वो पहले आपको करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ कुछ चीजें होंगी। जब हरान देश को अब्राहम छोड़ा, तब उनका उम्र कितना था? 75 साल। अच्छे से याद रखें, 75 साल। उसके बाद सीधा हम लोग बीच बीच में कहीं नहीं घुसेंगे, सीधा 17 अध्याय आ जाओ। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, सुनो अच्छे से, पहले ऑर्डर मिल रहा है, जा बेटा यहां से ना। बात सुनाई दिया, अब्राहम चला गया 75 साल में। 24 साल बाद दर्शन मिल रहा है। हम लोग कितना धन्य है, मसीह में आके 4 साल नहीं होता हमको दर्शन मिल जाता है? सही है कि नहीं? हमसे खुदा बात करने लगता है। सही है कि नहीं? अगर अब्राहम जैसा स्थिति होता, इसका मतलब मैं जब 12वीं में खुदा मेरे से बात किया, 24 साल जोड़ लो, सॉरी 12 साल की उम्र से 24 साल को जोड़ने से 36 साल अभी भी खुदा साइलेंट ही रहना है, मेरे से बात नहीं करना है। सही बोल रहा हूं? मेरे को दर्शन नहीं देना है, बात नहीं करना है, सॉरी दर्शन नहीं देना है। लेकिन कितना महान है, हम पे कितना मेहरबान है। वो महान तो है लेकिन हम पे मेहरबान है। बोलो हालेलुया। उसकी मेहरबानी देखिए, हम लोग मसीह में आके 6 महीना नहीं होता, 1 साल नहीं होता, हमसे खुदा बात करता है, दर्शन देता है। छोटे छोटे लोगों को दर्शन मिल रहा है, छोटे छोटे लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। मैं आज ये बोलना चाहता हूं, अब्राहम जैसा अगर हमारा जिंदगी होता, हम लोग प्रभु को छोड़ देते। कहां जाना है पता नहीं, मैं जिस देश को दिखा रहा हूं चले जा। कौन सा देश है वहां लिखा है क्या? नहीं लिखा है क्या? नहीं। अब्राहम से जब दोबारा मुलाकात किया, अब्राहम 99 साल यानी 24 साल का हो चुका था। सही है? 24 साल का एक जर्नी छोटा मोटा जर्नी नहीं होता है, एक बहुत बड़ा समय होता है। हालेलुया। और इस 24 साल के जर्नी के बाद जब दर्शन दे रहा है अब्राहम को, तब बोल रहा है मेरी उपस्थिति में चल। इसका क्या मतलब है? अब्राहम को मेरी उपस्थिति में चल का है बोल रहा है? इसके पहले कौन सा अब्राहम किसकी उपस्थिति में? शैतान की उपस्थिति में चल रहा था। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। बेटा अभी तक तू चल रहा था, मैं बताया जैसा चल रहा था, अब तू बताए जैसा चलना नहीं है, मेरी उपस्थिति में चलना है। समझ रहे हो लॉजिक? अब तक मैं बोलने से तू चल रहा था बेटा, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तेरे साथ मैं उपस्थित रहूंगा, और मैं जब तेरे साथ रहूंगा तब तू मेरे साथ चलना। बिना बिना यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति के ही अब्राहम राजाओं को जीत के आ जा रहा है। अब जब अब्राहम के साथ परमेश्वर का उपस्थिति है, अब क्या कुछ नहीं होगा।
हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, उसके पहले आपको चलना तो आना चाहिए भैया। सेकेंड में प्रभु की उपस्थिति में चलोगे। थर्ड जो होगा वो बोल ही नहीं सकते, वो तो नेक्स्ट लेवल होता है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कैसा जीना है। वचन जब आपके पास एक पास्टर के मुंह से, विश्वासी के मुंह से, प्रभु के बेटे के मुंह से, दुनिया का कोई भी व्यक्ति के मुंह से आता है, तो आपको उस वचन के तहत चलना है। आप जब वचन के तहत चलोगे, सेकंड आपके ऊपर जो अभिषेक आएगा, जो वरदान मिलेगा, जो चीज आपके जीवन में होगा, वो ये होगा कि परमेश्वर स्वयं आपके संग चलना स्टार्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। एक व्यक्ति वचन पे चल के सिद्ध नहीं हो सकता, बोलो हालेलुया, लेकिन वचन ही सिद्ध करता है। एक स्केल है ना, लाइन, एक लाइन है, इस लाइन के बाहर नहीं जाना है। हमारे लिए एक रेखा है, वचन रूपी ये पवित्र शास्त्र हमारे लिए रेखा है। हमको इसी के जैसा जीना है, इसके उस पार हम लोग जा नहीं सकते। लेकिन एक वचन के तहत देखा जाए तो अब्राहम अभी तक चल रहा है, लेकिन सिद्ध नहीं है। सिद्ध कब बनेगा? जब उपस्थिति में चलेगा। लोगों का तकलीफ क्या है? मैं क्यों पवित्रता में जी नहीं पा रहा हूं, मैं क्यों बार बार पाप कर रहा हूं, मेरे जीवन में क्यों बार बार गलतियां हो रहे हैं। उनको लॉजिक नहीं पता है। आपको उपस्थिति में चलना जरूरी है, नहीं तो शैतान आपको गिरा देगा। आप छोटे मोटे लोगों के एडवाइस मत मानोगे। आपको पता है, अब्राहम नहीं बोल सकते, अब्राम, अभी अब्राम ही है, अब्राहम नहीं बना, अब्राम साराई का सलाह मानकर एक दासी को शादी कर लिया। खुदा का इच्छा नहीं है तू सेकंड सेटअप लगा ले। समझ में आ रहा है? क्या जरूरत है सारा का मानने का? प्रभु बोला है ना, तेरे को संतान दूंगा, मैं तुझे जातियों के लिए मूल ठहराऊंगा, तेरा वंश को मैं एक देश ही दूंगा, बोल रहा है। तो यहां वहां कायम चोंच मार रहा है अब्राहम। मैं तो हूं क्या देने वाला? खुदा को पता है ना कब देना है। लेट होगा, मैं हमेशा बोलता हूं लेटेस्ट आएगा। और जल्दी आया वाला का इज्जत नहीं रहता है, लेट आया वाला का इज्जत रहता है। हमेशा याद रखना। समझ में आ रहा है? वो इंटरेस्ट ही नहीं रहता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बच्चे जल्दी आना गलत है, आप गलत ना ले। मैं ये बोल रहा हूं, कोई चीज हमको लेट मिलता है ना, उसका ज्यादा वैल्यू रहता है। वो हमारा मेहनत का कमाई है। उसके पहले मिला वाला मेहनत नहीं क्या है भैया, लेकिन उसमें उतना ना। दाल दुकान में मिल जाता है, लेकिन मुर्गी उसको साफ करना पड़ता है, काटना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है। दाल और मुर्गी में यही अंतर है। हालेलुया। मैं आजकल खाना का ही ज्यादा बात कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। मैं ये बता रहा हूं, 24 साल हो गया अब्राहम परमेश्वर के साथ चल रहा है, लेकिन उनको बच्चे नहीं है। सॉरी, परमेश्वर के साथ नहीं, परमेश्वर दिखाए वाला मार्ग भी चल रहा है, लेकिन बच्चे नहीं है। 24 साल बाद डाइवर्ट हो गया। क्या चीज? अब चलना नहीं, उपस्थिति में चलना आ गया। उसके बाद देखो क्या होता है, मैंने तेरे साथ वाचा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। देखो, तेरे वंश को। हालेलुया। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता रहा। देख, मैं अब्राहम पढ़ रहा हूं क्या? अब्राहम पढ़ना है, सॉरी। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। देखते, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राम पहला नाम का अर्थ होता है उन्नति का पिता। उन्नति का पिता। उन्नति कितना भी हो जाए, बच्चे नहीं रहने से क्या फायदा? मैं करोड़पति बन जाऊं, बच्चे नहीं है तो वो करोड़ों का कमा की क्या फायदा? हाँ,
लेकिन यहां परमेश्वर उनका नाम बदल के क्या कर रहे हैं? अब्राहम कर रहे हैं, बहुतों का पिता। क्या? बहुतों का पिता। सिंपल बात। परमेश्वर जब उपस्थिति में चलाता है, वो आपका नाम बदलता है, आपके जीवन से बदनाम को बदलता है, आपके नाम का जो अर्थ है उसका सही मायने दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये नहीं बोलूँगा ये वचन सुनने वाले यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि आपका नाम बदल लो, लेकिन मैं ये बोलूँगा नाम आपका अगर खुदा बदलना ही चाह रहा है तो वो आपका नाम का मीनिंग ही बदल देगा। हालेलुया। क्या जोड़ना है प्रभु को पता है, क्या तोड़ना है प्रभु को पता है। अब्राहम में हल के आ को जोड़ दिया, अब्राहम। अब्राहम ऐसा पढ़ सकते हैं, अब्राहम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कुछ जोड़ रहा है तो गलत चीज नहीं जोड़ेगा, अच्छे से याद रखना। हम लोगों को लग सकता है वो गलत है, हमारे जीवन में दुख जुड़ रहा है, परमेश्वर नहीं जोड़ रहा, हम लोग अपने आप जोड़ ले रहे, या शैतान हमको टेस्ट कर रहा है। परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता किसी का। परमेश्वर अगर किसी की परीक्षा ले तो कौन टिक सकता है ना। हालेलुया। अब देखो बाइबल में लिखा है 17वां अध्याय में उपस्थिति में चला रहा है। अब्राहम का तो नाम बदला, लेकिन सारे तो सारे ही है। अब परमेश्वर बोल रहा है सारे का भी नाम बदलते हैं। देखो 15वां वचन, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। हालेलुया। सारे का कुछ लोगों बताते हैं अर्थ माता। सारे पहला नाम का अर्थ माता, सारा का अर्थ होता है बहुतों की माता। उन्नति का पिता ये माता, पहला नाम का अर्थ माने। लेकिन जब परमेश्वर नाम बदल रहा है, बहुतों का पिता बहुतों की अम्मी जान है, सॉरी बहुतों की मम्मी। ठीक, अभी मैच सही बैठा, पहले नहीं बैठ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा 18वां अध्याय, मैं वहीं लाना चाह रहा था अब तक बता के। पहले जब परमेश्वर का वचन से चल रहा था तब उसके जीवन में बहुत सारी आशीषें थी। दूसरी बार परमेश्वर की उपस्थिति में चला, उसके जीवनों में वाचाएं आए, वागदान आलू वादे आए, उनका नाम बदला। अब 18 अध्याय में देखो, पहले बात सुना, दूसरी बार दर्शन देखा, अभी 18 अध्याय में साक्षात देखने वाला है। देखो 18 अध्याय का पहला वचन, अब्राहम मम्रे के बांज वृक्ष के बीच खड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष के सामने खड़े। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि तुम मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करे। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊंगा और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसे तू कहता है वैसा ही कर। मैं एक जगह जानबूझ के रुक के पढ़ा, उसको बाद में सिखाऊंगा। पहला चीज ये, इस बार दर्शन मिल रहा है, अच्छे से देखना, दर्शन मिल रहा है। 17 में भी दर्शन ही मिला,
18 में जब दर्शन मिल रहा है तो आंख उठा के देख रहा है, 3 लोग आ रहे हैं। बहुतों का कहना है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा आए थे। बहुतों का कहना है कि परमेश्वर 2 दूतों के साथ आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पिता पुत्र और मिकाएल दूत आए थे। मिकाएल जो प्रधान दूत है। मेरे को उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन मिलने आया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनमें यहोवा है, इससे मेरे को बहुत फर्क पड़ता है। समझे? आवाज सुनना, दर्शन देखना, अभी साक्षात देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। इंतजार का फल क्या होता है? मीठा होता है। हालेलुया। इस बार जब स्वयं दर्शन देख रहे हैं, उसमें उनको जब देख रहे, अब्राहम रुक नहीं पाया, दौड़ रहा है। मसीहों में चर्च से प्रेम क्यों नहीं है? इसका अर्थ ये है कि उन लोग आज भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। परमेश्वर को देखने के लिए अब्राहम दौड़ रहे हैं। लोगों को आज देखने का इच्छा नहीं है। अंत के दिनों में जब ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी, मीन्स खत्म हो जाएगी बोलने से ये नहीं कि ये रुक जाएगा, सारे बाइबल जलाए जाएंगे, हर जगह से बाइबल का नामो निशान मिटाया जाएगा, तब एक समुद्र से दूसरे समुद्र, 7 समंदर पार जाके वचन को ढूंढेंगे करके लिखा है। ऐसा दिन आ रहा है। लाखों यूट्यूब चैनल्स हैं, करोड़ों फेसबुक अकाउंट्स हैं जहां वचन प्रचार किया जा रहा है, लेकिन एक दिन पूरा क्लीन कर दिया जाएगा। वो दिन आने वाला है। जितना सीखना है अभी सीख लो। अब्राहम पहले दंडवत करता था, आज्ञा मानता था, लेकिन अभी दौड़ रहा है। प्रभु के लिए कौन दौड़ते हैं पता है? जो उसको देखना चाहते हैं, जो उससे मुलाकात करना चाहते हैं। ऐसी कोई मुंह उठा के नहीं दौड़ेगा। दिखना भी तो है। आपको पता है कि नहीं इसहाक के लाइफ में क्या हुआ था? इसहाक मैदान में चल रहा था, रिबका ही ना, रिबका की राहेल, रिबका, राहेल तो बहू है, सॉरी। रिबका ऊंट से उतर गई ना, और दूर से देख के अपने वर को पहचान गई। प्रेज द लॉर्ड। ये होता है कनेक्शन। आप बस के अंदर से रह के देखो तो भी पहचान जाओगे। बोलो हालेलुया। जब दूर से देखी, अपना ऊंट से उतरी और उसके पास चले गई। क्यों चले गई? एक रीजन बताओ। यूं ही बता सकते हैं, भैया रिबका का होने वाला पति उधर है, रिबका ऊंट के पास क्या करेगी? ऊंट के पास जितना पानी पिलाना था हो गया, ऊंट के ऊपर चढ़ के आना था हो गया, अब क्या करना है? जाके इसहाक को मिलना है। हालेलुया। इसहाक से मिलते ही साथ एलियाजर बताया, मेरे साथ परमेश्वर ऐसा ऐसा काम किया। रिबका को लेके इसहाक अपने मम्मी के तंबू में चला गया। सगाई हो गया, मंगनी हो गया, अब अपना जीवन जीने चले गए। सही है। यहां वही लॉजिक है। अब तक सुना जा रहा था, अब तक दर्शन देखा जा रहा था, लेकिन अब मुलाकात का बात है। मैं यहां कैसे रहूंगा? जो मुझको दर्शन देता है वो मुझसे मिलने खुद आ गया, मैं यहां क्यों रहूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आज के टाइम में यीशु मसीह हर जगह मिलता है, जहां घुटने टेकोगे वहां। फिर चर्च आने का जरूरत नहीं है, मीटिंग जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि मीटिंगों और चर्चों में और ज्यादा मिलता है। ये नहीं बोलता कि घरों में, परिवारों के प्रार्थना में नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है भैया। आप जाके पेड़ के नीचे बैठ जाओ, पेड़ के नीचे भी मिलेगा प्रभु यीशु। लेकिन ये और अच्छा है कि एक सेपरेट प्लेस में हम लोग परमेश्वर से मुलाकात करने आ रहे हैं। हालेलुया। वो हमसे मुलाकात करने आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बार जब अब्राहम
यहोवा परमेश्वर को देख रहा है, वो अपना पैर को रोक नहीं पाया, दौड़ के गया, कस हो रहा होगा, उसका सांस फूल रहा होगा, तो भी मुंह के बल गिर के रांग से गिरा होगा और दंडवत किया और बोला, आप यहां पधारे, किस लिए पधारे हो? रीजन अब्राहम को भी पता नहीं, लेकिन वो अपना रीजन क्रिएट करके बोला, आप इसीलिए पधारे हो कि आप अपना पांव धोए, मैं पानी देता हूं, आप अपना पांव धोए, इसलिए बोला था। आप अपना पांव धोए करके लिखा है, लेकिन नया नियम में कुछ और ही लिखा है। नया नियम में परमेश्वर का पुत्री लोगों का पांव धो रहा है, यहां पे परमेश्वर का चुना वाला ही परमेश्वर का पांव नहीं धो रहा है। हालेलुया, कितना स्पेशल बात है। परमेश्वर को खुद का पांव धोना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र लोगों का पांव धो रहा है। हालेलुया। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।